वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉडी के जो अनवांटेड हेयर है वो मैं किस तरह से रिमूव करती हूँ। मैं एक्चुअली रेजर करती हूँ, पहले वैक्स यूज करती थी, लेकिन वैक्स से भी परमानेंट जो है ना आपके हेयर रिमूव नहीं होते हैं। तो अभी क्या प्रोसीजर मैं करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत टाइम से मुझे कह रही थी, तो आज मैंने सोचा कि यहीं से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये IPL डिवाइस है जिसे रेगुलर यूज़ करने से ना परमानेंट हेयर रिमूवल हो जाता है। जिस तरह से लेज़र करवाते हैं ना लोग, ये भी उसी तरह से ही है, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है उससे, क्योंकि लेज़र जो है ना वो आपको प्रोफेशनल से ही करवाना होता है। घर में भी डिवाइसेस मिलती हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन ये उससे ज़्यादा एडवांस है। अच्छा, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं ना वो उन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं जिनकी बॉडी पे ज़्यादा काले और थिक बाल होते हैं। तो मेरी बॉडी पे लाइट ही हैं बाल, और साथ साथ मैं आपको ना रिजल्ट्स दिखाऊंगी। इसको एक्चुअली 12 वीक्स तक कंटिन्यू करना होता है। हर 3 से 4 दिन के बाद आपने ये सारा प्रोसीजर करना होता है, जिसमें सबसे पहले तो रेज़र से बाल रिमूव करते हैं और उसके बाद डिवाइस यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर करती चलूँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि रेज़र यूज़ करने से ना बॉडी पे थिक बाल आते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात ठीक है कि रेज़र यूज़ करने के 2-3 दिन के बाद ही आपको अपनी स्किन पे बाल निकलते हुए फील होंगे, क्योंकि रेज़र से ऊपर से ही बाल कट होते हैं, और वैक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो जड़ों से बाल निकलते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद निकलते हैं। कुछ लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, जो कि मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनसे ना आपकी स्किन डार्क होती है और स्किन के लिए अच्छी नहीं होती इस तरह के क्रीम्स। उससे तो बेहतर है कि रेज़र ही यूज़ कर लें। और अगर परमानेंट हेयर रिमूवल करना है तो फिर इस तरह की कोई डिवाइस ले लें, चाहे इस ब्रांड के ले लें या फिर कोई भी और ब्रांड जो आपको पसंद हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों वो आप ले लें। ये वाली डिवाइसेस ना एक्सपेंसिव बहुत होती हैं, लेकिन यकीन करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि हर महीने का या हर 15 दिन बाद का ये जो झंझट है ना, इससे आपको रिलीव मिल जाता है। मैंने कुछ महीने पहले जब ये डिवाइस दिखाई थी अपनी वीडियो में, तो बहुत से लोगों ने इसकी प्राइस भी पूछी थी। तो इस तरह की जो भी डिवाइसेस होती हैं ना वो तकरीबन आपको $300 से $400 के बीच में मिल जाती हैं। और मुझे तो खैर ये फ्री में मिली थी, क्योंकि मैंने प्रमोशन किया था। और अभी ये जो वीडियो है ना, ये प्रमोशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने पहले एक दफ़ा वीडियो बना दी थी तो काम ख़त्म हो गया था, और वही चीज़ें ही मैं प्रमोट करती हूँ जो मुझे अपने लिए अच्छी लगती हैं। तो पहले मैंने इसे 3-4 बार यूज़ किया था। उसके बाद कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकी। और आप भी जब इस तरह की कोई भी डिवाइस यूज़ करें तो प्रॉपरली आपने सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो पढ़नी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में या फिर आप फीड करवा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस में आप ये डिवाइसेस जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि हमें ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं, तो आप लोगों से मैं कहूँगी कि कुछ वीक्स वेट करें। मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगी और डिफरेंस भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आधे बाजुओं पे अभी यूज़ कर रही हूँ इसको, और रेगुलर यूज़ करूँगी। फिर 4-5 हफ्ते के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आज मैंने शाही बिरयानी बनानी है। पहले भी एक बार बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बनानी मैंने अभी थी, लेकिन चिकन जब मैं देखने गई तो वो वैसे ही बर्फ़ था। असल में सुबह मैंने फ्रीज़र में से निकाल के ना उसे पानी में रख दिया था ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए। यूजुअली हो जाता है 2-3 घंटे में, लेकिन आज पता नहीं क्या बात हुई कि वो एज इट इज़ ही है। तो अभी बाहर भी जाना है हमने। मैंने सोचा जाने से पहले ना अनियंस कट कर लेती हूँ, और लहसुन अदरक ये सब चीज़ें रेडी करके जाती हूँ, ताकि वापस आऊँ तो फिर कम काम करना पड़े मुझे और जल्दी बन जाए बिरयानी। अभी हमने बाहर जाना था तो मैं रेडी हो गई हूँ, और सर्दियों की कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों की कुछ चीज़ें, कुछ अपने लिए लेना है। तो आपको भी साथ लेके चलूँगी। लेक साइड मॉल जा रहे हैं हम, तो चलें फिर। गाड़ी में जब भी बैठे ना तो सीट बेल्ट लाजमी लगाया करें, चाहे आप ड्राइव कर रहे हों, फ्रंट सीट पे हों या फिर पीछे कहीं भी बैठे हों। क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगाई हो और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बचत हो जाती है बहुत। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुछ जानने वाले थे हमारे, वो लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे और सीट बेल्ट किसी ने भी नहीं लगाई हुई थी, तो अचानक से एक्सीडेंट हुआ, और एक यंग लड़का था जिसकी ऑन द स्पॉट जो है ना वो डेथ हो गई, और जो ड्राइव कर रहे थे उनका बाजू कट गया। अब अगर इन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है और किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो इतनी ज़ोर का धचका लगता है कि इंसान अपनी जगह पे ही नहीं रहता, वो जंप करके ना किसी चीज़ से टकराता है और उसकी वजह से इंजरी होती है ज़्यादा। अब अगर सीट बेल्ट लगाई हुई हो ना तो वो आपको अपनी जगह पे ही रखती है और उसकी वजह से बचत हो जाती है। तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, बच्चों को भी आदत डालें और ख़ुद भी लाजमी सीट बेल्ट लगाया करें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी
मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें भी एहतियात करनी चाहिए। एनीवेज, हम लोग अभी मेसीज आए थे। यहाँ से पहले तो बच्चों की शॉपिंग की और उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ देखना था। एक तो मुझे लॉन्ग कोट चाहिए था और वैसे भी विंटर के कपड़े मैंने कोई लिए नहीं थे, तो सोचा एक दो ले लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास क्लोजेट में, लेकिन ज़्यादा मेरे पास ना समर के हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान जाती हूँ समर सीज़न में जाती हूँ और वहीं से ही लेके आती हूँ। अब तो यहाँ से मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, तो बहुत ही सिलेक्टिव और इस तरह की कोई एक चीज़ लेती हूँ जो मैं यूज़ कर सकूँ ज़्यादा। आजकल सेल्स भी काफ़ी लगी हुई हैं। वैसे तो न्यू ईयर तक रहती हैं सेल्स, लेकिन फिर साइज़ नहीं मिलते, तो बेस्ट टाइम होता है क्रिसमस से कुछ दिन पहले तक अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। यहाँ पे ये कोट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे नहीं पड़ती जितना ये वार्म था। खैर, फिर मुझे एक ब्लू कलर का कोट पसंद आया तो वो लिया मैंने, और एक दो और चीज़ें भी ली थी जो आगे चल के फिर वीडियो में दिखाऊंगी आपको। अभी हम चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि घर जाके मुझे शाही बिरयानी बनानी थी, जिसके लिए कुछ चीज़ें तो मैं पहले प्रिपेयर कर गई थी। बाकी चिकन जो है वो डिफ्रोस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं मसाला बना लेती हूँ और चिकन भी क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने प्याज ब्राउन किए गार्निश करने के लिए, और वो निकाल के फिर मैंने दूसरे प्याज डाले, क्योंकि उसको मैं कट लगा के ना ज़रा बारीक करती हूँ चॉप। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने जल्दी में ना गार्लिक को चॉप कर लिया था, क्योंकि मसाला जब रेडी होता है ना तो हर चीज़ स्मूथ हो जाती है। बाकी अदरक और हरी मिर्चें बाद में फिर मैंने पीस के डाली थी इसमें। जब गोल्डन ब्राउन कलर हो गया तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, और प्याज टमाटर ये सब चीज़ें ना आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, क्योंकि बिरयानी में मसाला जो होता है ना ये वाला, ये अच्छा लगता है। और बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं इसमें। गरम मसाला जो है वो घर का मैं बनाती हूँ, जिसमें जायफल जावित्री ये वाली चीज़ें भी डालती हूँ। अगर आप बाज़ार का यूज़ करते हैं तो फिर अलग से जो है ना आपने बादियानी खताई और जायफल जावित्री जो है ना वो पीस के डालनी है। कुछ स्पाइसेस तो मैंने घर के डाले थे। बाकी शान का जो बॉम्बे बिरयानी मसाला है ना वो 2 बड़े चम्मच भर के डाले थे, और पुलाव बिरयानी मसाला जो ना वो भी इनका बहुत अच्छा, तो इन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना था। दोनों मैंने 2-2 चम्मच भर के लिए थे। बाकी अपने स्पाइसेस थे तो आप ये फिर चेक कर लीजिएगा, हर चीज़ बैलेंस हो। यहाँ पे चिकन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया सारा, बस ये 2 पीस ही रह गए थे। हम लोग ना लेग क्वार्टर्स का बॉक्स लेते हैं, तो उसमें इस तरह से ये लेग पीस होते हैं। तो पहले इसकी स्किन रिमूव किया है, उसके बाद सारा जो वेस्ट होता है वो निकाला है, और फिर कटिंग की है इसकी। इस बार ना चिकन छोटे साइज़ का था, तो एक लेग क्वार्टर के ना मैंने 3 पीसेस किए हैं, वरना मैं 4 करती हूँ। और लेग पीस भी देखिए बिल्कुल छोटा सा था, और कुक होने के बाद तो ये और भी श्रिंक हो गया था। यहाँ पे मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है, और आप देखिए अच्छी क्वांटिटी में बनाया मैंने इस बार। तो चिकन इसमें डालेंगे, इसको कुक होने देंगे, और दूसरी साइड पे चावल भी जो है ना वो बॉयल हो गए थे। शाही बिरयानी में ज़ाफ़रान भी लाजमी डलता है, तो थोड़े से स्ट्रैंड्स आपने लेने हैं और उसको नॉर्मल पानी में ना कुछ देर के लिए भिगो देना है। चिकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, और चावल भी बॉयल हो गए हैं। हर चीज़ जो है ना मैंने सेट कर दी थी, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारी बिरयानी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, चावल टूट जाते हैं, तो आप लोग ये चेक किया करें कि चिकन जब आप रेडी करते हैं तो उसमें पानी ना हो, क्योंकि अगर ग्रेवी होगी ना तो उसकी वजह से सॉफ्ट हो जाएगी बिरयानी। तो चिकन का मसाला जो है ना वो आपने ड्राई रखना है एक तो। दूसरा, चावल जब आप बॉईल करें तो आपने फुल बॉईल नहीं करना, उन्हें 70% आपने बॉईल करने हैं, और उसके बाद आपने निकाल के रख देने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चावल उसके अंदर ही रहने दिए थे। उसके बाद चिकन रखा, इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हुई थी, तो फ्रेश ही डाली थी इसके अंदर। इसके अलावा आलू बुखारा इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है आपने, क्योंकि अच्छा लगता है बिरयानी में। जो प्याज ब्राउन करके रखे थे वो भी डाल दिए थे इसके अंदर साथ साथ, और हर चीज़ ना स्प्रेड किया मैंने, ताकि इसके मिक्सिंग ना करनी पड़े। बहुत से लोग ना बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो उसको मिक्स कर देते हैं, तो उसी में जो है ना उसकी एक तो वो शक्ल नहीं रहती, और चावल भी टूटते हैं उस तरह से। तो स्प्रेड करके अगर आप रखें ना तो डिश आउट करते हुए आपको इसकी मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसी तरह से ही आप इसको डिश आउट करेंगे तो प्यारी सी लुक बनेगी। चलें जी, अब हम बिरयानी का दम निकालने लगे हैं, और ये ऊपर वेट के लिए मैं रखती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अमान के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसने कहा था स्कूल से आके कि वो बिरयानी ही खाएगा। हालांकि सालन रखा हुआ था, लेकिन उसको बिरयानी काफ़ी पसंद है। अभी मैं लिस्ट बना रही थी, अली ने कल अपने क्लास फेलोज़ के लिए ना गुडी बैग्स लेके जाने हैं स्कूल में, तो वही मैं लिख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हमने ख़रीदनी है अभी जाके। और अमान को बिरयानी मैंने दे दी है। कैसी है अमान बिरयानी? हाँ जी, कैसी है बिरयानी? अच्छी है, बस अच्छी है। बहुत अच्छी है। थैंक यू।
अमान से तो ज़बरदस्ती तारीफ़ करवाई है मैंने, क्योंकि वो थोड़ा शाय है तो नहीं आता वीडियोज़ में, और ये भी नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ जाए, क्योंकि आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही होती है ना इस एज में बच्चों की, तो वो कॉन्शियस होते हैं। एनीवे सबको बहुत पसंद आई थी बिरयानी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये वाला कोट मैंने लिया था। उतना गर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा वार्म है, यहाँ के सर्दी के लिए तो परफेक्ट है। लेंथ भी बिल्कुल मुनासिब थी इसकी, और कलर बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि इस तरह के कलर्स सर्दियों में बहुत प्यारे लगते हैं और इतने कॉमन नहीं है। यूजुअली लोग वाइट, ब्लैक, ब्राउन इस तरह के कलर्स लेते हैं। ये कोट ड्रेस लिया था मैंने, ये इतना वार्म नहीं है, लेकिन सर्दियों में ना पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल सर्दी नहीं होती। तो इसके साथ ड्रेस पैंट्स लिए हैं वाइट कलर में, जो कि बहुत अच्छी मिल गई थी। और आज मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग कराई थी, तो चॉइस भी उन्हीं की ही थी, मतलब मिलके ही पसंद किया था हमने। हमने आज सारी शॉपिंग ना मेसेज से की है। बच्चों के कपड़े मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि आप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगा। अगर आपने देखनी है तो किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी। ये ड्रेस पैंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, अंदर सारी लाइनिंग थी। यूजुअली हम जब वाइट ड्रेस लेते हैं तो अक्सर रिवीलिंग होते हैं, मैं इसलिए नहीं लेती, वरना मुझे बहुत पसंद है। तो ये कंफर्टेबल भी है और रिवीलिंग भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में ये ड्रेस ना पहन के भी दिखाऊंगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।